राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौती में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है। और केंद्र में इस बात की गारंटी रहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा निर्णय कर लिया, बढ़ो आगे, हम सब देख लेंगे। तो खाली शब्द नहीं, वो एवरेस्ट से ऊंची चट्टान की तरह उनका आश्वस्ति है कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में, वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में जिस बात का अभाव, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीजों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है। फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसके आधार पर बड़ी संभावना। आज रसिया से, अमेरिका से, चाइना से, यूके से, सबके बीच में अपने देश की पहचान बचाना और उसके बीच विकास का पहिया उस गति से चलाना जिसमें बड़े पैमाने पर सबकी आश्वस्ति भी हो, भरोसा भी हो और गति प्रगति भी। आज के इस दौर में मैं ये मान के चलता हूं कि उसी भारत में जहां हम ये मान के चलते थे कि हमारे अवसर कम, इसीलिए तो हम सब लोग भारत से बाहर आकर के आप अपनी अपनी पहचान बनाने में किसी और मार्ग पे आए थे। लेकिन आज आपको अपनी इस व्यवसाय की बढ़ती अपनी रफ्तार में फिर संभावना बड़े पैमाने पर अपने देश में भी है और मध्य प्रदेश में भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप भी अवसर को देख रहे हो, समझ रहे हो और बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं में जुड़ने का एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे मित्रों ने कहा, सरकार के लेवल पे भी सारी सुव्यवस्थाओं के आधार पर परिस्थितियों में भी नियंत्रण है, शासन में भी पारदर्शिता है, स्पष्टता भी है, संभावना भी है और उससे बढ़कर के पॉलिसियां भी। हमारी इस व्यापार व्यवसाय की एक बड़ी आश्वस्ति इसी प्रकार की है कि हमारी राजनीतिक स्थायित्वता की भावना है। अभी कहीं कोई आपको डाउट नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा आप जानते हो कि जिस प्रकार का अभी राजनीतिक नेतृत्व स्थायित्व वाला पूरे देश का है और उसके भरोसे से कई सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व और आप उससे बढ़कर के उनकी साफ गोई भी है कि अगर एक बार कह दिया तो आप में से सब जानते, दुनिया इधर से उधर हो जाए बात बदलती नहीं। जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते और हम सब, मैं एक राज्य का मुखिया होने के नाते से कह सकते कि राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौती में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है। और केंद्र में इस बात की गारंटी रहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा निर्णय कर लिया, बढ़ो आगे, हम सब देख लेंगे। तो खाली शब्द नहीं, वो एवरेस्ट से ऊंची चट्टान की तरह उनका आश्वस्ति है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई भी चिंता नहीं। और व्यापार व्यवसाय को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। अन्यथा तो दुनिया के आसपास में आप भी देख रहे हो, जो आहट यूरोप में आ रही है वो एशिया में भी दिखाई दे रही। व्यापार व्यवसाय इसी भयावहता के बीच में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसी भयावहता के बीच में भी व्यापार भी बढ़ रहा है और आश्वस्ति भी बढ़ रही। और शांति की अगर कहीं से आहट आ रही है तो शांति की आहट भी उसी देश से आ रही है, जिसके कारण से उस देश की धाक भी है और साख भी है। वो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि आज सारी चीजों का समाधान अगर कहीं है तो निश्चित रूप से वो सारे प्रश्नों का, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हम सब मिलकर के आज के दौर में, जब मैं यहाँ यूके के दौरे बनाने की बात कर रहा था तो हम सीधे यहाँ नहीं आए। यहाँ आने के पहले हमने अपने मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं की स्टडी की और अपने देश के अंदर के राज्यों में भी जो इन्वेस्टर है उनको भी बुलाने गए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसका परिणाम निकला। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी हमारे पास 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान हमारे प्रस्ताव को मंजूर करके मध्य प्रदेश पे आए। कोयम्बटूर, तमिलनाडु वैसे ही उद्योग व्यापार के लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई प्रकार की चीजों का। और माइनिंग में हम देश में नंबर 1 है। अपनी खजानों का साफ सुथरे ढंग से नीलामी की जो प्रक्रिया हमने अपनाई वो बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित कर रही। और इसीलिए आज मैं यहाँ
आपके स्टील किंग मित्तल जी से भी मिला तो उन्होंने भी उस बात को महसूस किया है कि हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आए। तो जब आने वाले लोग आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसके लिए आज की स्थिति में कल से आज तक आपके बीच में हूँ और रात को भी देखा, अलग अलग सवेरे भी कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला है। बड़े पैमानों पर सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है और नई टेक्नोलॉजी खास करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा आधार भी है। इसीलिए आपकी नई टेक्नोलॉजी का हमारे अपने प्रदेश में भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से अब आप लैंड बैंक की बात मेरे मित्रों ने बताई है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में जिस बात का अभाव, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीजों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है, फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसके आधार पर बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इतनी सारी संभावना है तो हमारी आज की